इसमें आप हमारी स्क्रीन पर आ गए हैं और सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर इस समय शो हो रहा है। पहला क्वेश्चन दे रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन इसमें आपको दे रहे हैं। दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, M वत्स, डी अन्य। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे, अगर आपको आ रहा है तो आप उनको कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो दयाराम साहनी जी ने की थी। ये 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर थे। क्वेश्चन क्या था, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। क्वेश्चन कह रहा था हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो सिंपली आप बताएंगे दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। बाकी राखल दास बनर्जी, M वत्स और अन्य, ये तीनों तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो आप सिंपली यही बताएंगे कि दयाराम साहनी जी ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस समय शो हो रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के इस क्वेश्चन को थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, कौन था। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अन्य। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो उस शासक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो कोई अगर आपसे अगर क्वेश्चन करता है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, तो सिंपली आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। बाकी बिंदुसार, अशोक ये गलत है, अन्य ये भी गलत है। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन करेगा कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया वह कौन था, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया। जो तराइन का युद्ध था, प्रथम युद्ध लड़ा गया था तराइन में, यह 1191 में लड़ा गया था। तो किसके किसके मध्य था। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जयसिंह, मोहम्मद गौरी और अजयपाल। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो तराई का प्रथम युद्ध 1911 ईस्वी में लड़ा गया था, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच से लड़ा गया था। तो कोई अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया, तो सिंपली आप बताएंगे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में लड़ा। बाकी मोहम्मद गौरी और जयसिंह इनके बीच भी नहीं लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी और अजयपाल इनके बीच भी नहीं लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी और भीम इनके बीच भी नहीं लड़ा गया था। तो ये तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ये क्वेश्चन में कह रहा है तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में। ओके, सो यही आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, और बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने किया था। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, मुर्शिद कुली खां, सादत खां, सरफराज खां, अन्य। ये 4 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ रहा है। बंगाल के मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने किया था, ये क्वेश्चन कह रहा है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था, उनका नाम था मुर्शिद कुली खां। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था मुर्शिद कुली खां ने। तो अब से अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था, तो सिंपली आप बताएंगे मुर्शिद कुली खां जी ने किया था। बाकी सादत खां, सरफराज खां
अन्य ये तीनों ऑप्शन आपके गलत होंगे। तो सिंपली बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था मुर्शिद कुली खान है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। चलिए पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस समय आ रहा है। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ये चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, ABCD। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको समझ आ गया होगा। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो विधवा का जो ये कानून बना था, ये बना था 1856 ईस्वी में। तो अगर आपसे कोई पूछेगा विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था, सिंपली आप बता देंगे 1856 ईस्वी में। बाकी 1863 भी गलत है, 1865 भी गलत है, 1853 भी गलत है। तो सिंपली आप बताएंगे विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना, तो 1856 में बना। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? किस सन में अपनाई थी? किस सन के बाद? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी, किस सन के बाद? स्क्रीन पर इस समय चार ऑप्शन शो हो रहे हैं। ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में अंग्रेजों ने एक नारा दिया था जब भारत में आक्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था फूट डालो और शासन करो, जो बोले उसे मारो और उस देश पे शासन करो। तो ये नारा दिया था। और ये नीति कब अपनाई गई थी? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। 1877 के बाद अपनाई गई थी, 1833 के बाद अपनाई गई थी, या फिर 1858 के बाद, या फिर 1799 के बाद। तो ये नीति जो है यह अपनाई गई थी 1858 ईस्वी के बाद। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई, तो सिंपली आप बताएंगे 1858 ईस्वी के बाद। और बाकी 1877 भी गलत है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। 1833 भी गलत है, 1799 गलत है। इसमें आपका सही होगा 1858 में ये नीति अपनाई गई थी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने सातवें प्रश्न की तरफ। हमारा सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ये चार ऑप्शंस हैं, 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष। इंग्लैंड में जो गृह युद्ध चला था, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था, यह कितने वर्ष तक चला था, आपको बताना है। इसमें चार ऑप्शंस आपको दिया है। पहला है 4 वर्ष, दूसरा है 7 वर्ष, तीसरा है 2 वर्ष, चौथा है 10 वर्ष। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था 7 वर्षों तक। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो सिंपली आप टिक कर देंगे 7 वर्षों तक चला था। बाकी 2 वर्ष भी इसमें रॉन्ग है, 10 वर्ष भी रॉन्ग है, और 4 वर्ष भी रॉन्ग है। ये तीनों रॉन्ग है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस समय शो हो रहा है। आठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? जो आर्य समाज था, ये भारत में कहाँ से आए थे? पश्चिम एशिया से आए थे, या फिर पूर्व एशिया से आए थे, या फिर केंद्रीय एशिया से आए थे, या फिर दक्षिण एशिया से आए थे? ये चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो आर्य ये भारत आए थे, ये केंद्रीय एशिया से आए थे आर्य। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य भारत कहाँ से आए थे? तो क्वेश्चन आपको क्लियर ही हो गया होगा कि आर्य भारत कहाँ से आए थे। और बाकी चार ऑप्शंस में से तो वो केंद्रीय एशिया से आए थे आर्य। और बाकी पश्चिम एशिया से भी नहीं आए थे, पूर्व एशिया से भी नहीं आए थे, दक्षिण एशिया से भी नहीं आए थे। तो बचता है इसमें केंद्रीय एशिया से। तो कोई अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे, सिंपली आप बताएंगे केंद्रीय एशिया से।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 9वां प्रश्न है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो सिंधु घाटी अवध में नहीं हुई थी शायद, द्रविड़ अवध में भी नहीं हुई थी, वैदिक अवध में, आर्य अवध में। तो इसमें बता दें आर्य अवध में हुई थी और वैदिक अवध में नहीं हुई थी। कोई अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि किस अवध में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी, सिंपली आप बताएंगे आर्य अवध में हुई थी। बाकी सिंधु घाटी अवध में भी नहीं हुई थी, द्रविड़ी अवध में भी नहीं हुई थी, वैदिक अवध में भी नहीं हुई थी, यह हुई थी आर्य अवध में रामायण की रचना। चलिए बढ़ते हैं हम इस वीडियो की सबसे लास्ट क्वेश्चन, हमारा 10वां प्रश्न है। और तो चलिए हमारा 10वां प्रश्न कह रहा है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की? क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की? कौन से समाज की? गुप्त समाज की। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शंस भी इसमें दिए जा रहे हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ब्रह्मागुप्त, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना की थी। तो कोई अगर क्वेश्चन करता है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी, सिंपली आप बताएंगे चंद्रगुप्त ने। ओके, तो आप टिक करेंगे चंद्रगुप्त ने। बाकी समुद्रगुप्त में भी नहीं की थी, ब्रह्मागुप्त ने भी नहीं की थी, हर्षवर्धन में ने भी नहीं की थी। सो अभी तक हमने आपको हिस्ट्री से 10 क्वेश्चंस बता दिए हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और जीके को हम डेली 9 बजे लाइव होते हैं, तो अगर आपको लाइव होना रहे रात को तो आप लाइव हो सकते हैं। उसमें हम 50 जीके क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो कल से हम अपना लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। कुछ नेटवर्क इशू होने के कारण हम पिछले 2-3 दिनों से अपना लाइव सेशन नहीं ले पाए हैं। बाकी अब हमारे जितने वीडियोस होंगे उसमें 9 बजे हम लाइव भी रहेंगे, प्लस दिन में 1 लेक्चर रहेगा जीके क्वेश्चंस का। और हम आपको बता दें क्लास 1 to 8 से ग्रामर से रिलेटेड भी वीडियोस लाते रहते हैं। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, गुड बाय।